तो आज अपन देखेंगे कंजंक्शन क्या होता है। ठीक है। कंजंक्शन वर्ड क्या होता है? जो दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है, जोड़ता है। ठीक है। सम टाइम इवन वर्ड्स को, सेंटेंस को नहीं, वर्ड्स को भी जोड़ता है। तो कंजंक्शन का यूज क्या है? उससे आप जब कंजंक्शन यूज करते हैं तो एक्सप्रेशंस और सेंटेंस मोर कॉम्पैक्ट और मीनिंगफुल हो जाता है। ठीक है। दो सेंटेंस को आप ऐड करते हैं तो थोड़ा आप जब बोलते हैं या सामने किसी के, तो शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं और थोड़ा इम्पैक्ट भी पड़ता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल है, द मैन इज पुअर और ही इज ऑनेस्ट। तो अगर हम बोलें कि वह गरीब है लेकिन, और वह ईमानदार है, लेकिन जब बट का यूज होता है ऐसा कंजंक्शन, तो मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट, तो दोनों का मतलब वही है। लेकिन यहाँ पे आपके बोलने से ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट। लेकिन जब नॉर्मल कोई बोलता है तो द मैन इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। लेकिन बट, केवल बट के यूज करने से देखिए कितना इंपैक्ट पड़ गया है। लेकिन कई बार क्या होता है, दो लोगों के बीच में कंपेयर करना है। बालू इज अ गुड बॉलर और विट्ठल इज अ गुड बॉलर। ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं, बालू एंड विट्ठल आर गुड बॉलर्स। बालू और विट्ठल अच्छे गेंदबाज। ठीक है। टू एंड टू मेक फोर। तो दो वर्ड्स को, दो अंक को जोड़ने से चार बनता है। तो एंड से क्या हुआ, दोनों नंबर ज्वाइंट हो गए। ठीक है। यस। ओके। सम कंजक्शन लाइक एंड, बट, और सो ज्वाइन फुल सेंटेंस और पार्ट ऑफ देम। ठीक है। अदर लाइक एज, सिंस, बिकॉज, हेल्प, गिवर, रीजन और कनेक्शन इन टाइम। ठीक है। जैसे टू एंड टू मेक अ फोर। हरी एंड रामा आर ब्रदर्स। हरी एंड रामा कम होम टुगेदर। ठीक है। तो उससे क्या हुआ, एंड के यूज करने से दोनों वर्ड्स ज्वाइंट हो गए। ठीक है। अब डिस्टिंग्विश करना है कंजक्शन को फ्रॉम सिमिलर कनेक्टिंग वर्ड्स। ठीक है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में दैट और हु, रिलेटिव एडवर्ब में वेयर और व्हेन, प्रीपोजिशन में बिहाइंड और विथ। ठीक है। तो एग्जांपल कैसे, ही, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। रिलेटिव, यह वह घर है जिसको जैक ने बनाया था। ठीक है। रिलेटिव, दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज मर्डर्ड। यह वह जगह है जहां उसका मर्डर हुआ था, हत्या हुई। ठीक है। कंजक्शन, टेक दिस एंड गिव दैट। ठीक है। कंजक्शन से कोई भी दो सेंटेंस ज्वाइंट होते हैं, है ना, और उनका कोई अलग मतलब नहीं निकलता है। ठीक है। इसमें देखेंगे, जैसे कोरिलेशन कंजक्शन होता है, आइदर टेक इट और लीव इट, आइदर, इधर और, नाइदर नॉर, बोथ और एंड, दो, येट, वेदर और नॉट ओनली बट आल्सो। ये ये जितने भी पेयर्स हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस के, ये आपको डेली कहीं ना कहीं आपको यूज आप करेंगे तो उसका फ्रूटफुल मीनिंग भी निकलेगा। आपको स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प होगी, आपको बाकी कॉम्पिटिटिव कंपटीशन एग्जाम्स में भी हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो आइदर टेक इट और लीव इट, या तो ले लो या छोड़ दो, आइदर। इट इज नाइदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल, ये ना यूजफुल है, ठीक है, ना ही ऑर्नामेंटल है। ठीक है। वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, हम दोनों उसे प्यार और इज्जत दोनों देते हैं। ठीक है। दो ही इज सफरिंग मच पेन येट ही डज नॉट कंप्लेन, उसने कितनी पेन सफर कर रहा है लेकिन अभी तक उसने कोई कंप्लेन नहीं की। आई डोंट केयर वेदर यू गो और स्टे,
ठीक है, ये नॉर्मल अपन स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं ना, आई डोंट केयर वेदर तुम रहो या जाओ। ठीक है। नॉट ओनली ही इज फुल इज बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट। ठीक है, वो केवल क्या बोलते हैं उसको, नॉट ओनली ही इज फुल इज, यानी कि केवल वो क्या बोलते हैं उसको, फुलिश को हिंदी में कोई बता सकता है? वो मूर्ख भी है और हठी भी है। ठीक है, यानी कि फूल है और हठी भी है, वो किसी की बात नहीं सुनता। ठीक है, तो ऐसे यूज होते हैं। ठीक है। ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट ऑल्सो दिल्ली। ठीक है, उस वह केवल आगरा नहीं गया था, वो दिल्ली भी गया था, वो विजिट किया। ठीक है। सब कंपाउंड, कॉमन कंपाउंड कंजक्शन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे इन ऑर्डर डेट। ठीक है, द नोटिस वॉज पब्लिश इन ऑर्डर डेट ऑल माइट नो द फैक्ट। नोटिस इसलिए पब्लिश की गई थी कि आप सभी को फैक्ट पता चल जाए। आई विल फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, ऑन कंडीशन दैट, एक कंडीशन है, यू डू नॉट रिपीट द ऑफेंस। ठीक है, इवन इफ सच एन एक्ट वुड नॉट काइंड, इवन इफ इट वेयर जस्ट। ठीक है, ही सेव ब्रेड सो दैट ही शुड नॉट गो हंग्री। ही सेव ब्रेड यानी उसने अपना खाना बचाया था कि वो भूखा ना रहे। यू प्रोवाइडेड दैट, you can borrow the book provided that you return it soon. He walked as though he is lame. In as much as I must refuse your request, in as much as it is unreasonable. ठीक है, Rama as well as Govind was present. He took off his coat as soon as he entered. जैसे उसने एंट्री की उसने अपना कोट उतारा। ठीक है, he looked as he were weary. ठीक है, फिर क्लासेस होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, सबऑर्डिनेटिंग होता है। कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है, ज्वाइन टुगेदर क्लॉज ऑफ इक्वल रैंक और इंपॉर्टेंस। ठीक है, जैसे बर्ड फ्लाई, फिश स्विम, दोनों इंडिपेंडेंट। ठीक है, दोनों को ऐड कैसे करेंगे, एंड यहां से। ठीक है, कॉमन कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, एंड, बट, और, नॉर और ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है, रेज योर हैंड, आई विल रिपीट दैट। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं रिपीट करूंगा, लेकिन आप लोग क्या है कि अभी तो सब समझ में आता है, और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं वहां तक भी सबका सही रहता है। लेकिन आगे क्या होता है, आगे फिर एक दो दिन बाद जब अपन रिवीजन करते हैं तो रेयर टू रेयर दो या तीन स्टूडेंट ही जवाब दे पाते। ठीक है, तो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव होते हैं, एडवर्सेटिव होते हैं, डिसजंक्टिव या अल्टरनेटिव होते हैं, इलेटिव होते हैं। ठीक है, तो वी कर्व नॉट अ लाइन एंड वी रेज नॉट अ स्टोन। ठीक है, एंड ही इज स्लो बट ही इज श्योर। ओके, यस, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, ओके, समझ नहीं आ रहा है, ये कंजक्शन है, इसमें बहुत सिंपल सा ही ग्रामर है, ये क्लास स्टार्ट ही है, ये बेसिक ही है। ये धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब मैं इसको पढ़ा दूंगा उसके बाद आप रिवीजन करेंगे, तब आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आएगी, जब अपन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन इससे बेसिक चीजें तो है ही नहीं ग्रामर में। देखो, टेंस है। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये अगर आ गया तो बेसिक लर्निंग तो आ जाती है। उसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको अपन स्लोली 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 कवर करते जाएंगे।
ठीक है। अल्टरनेटिव, जैसे चॉइस होती है ना अपने पास, सी मस्ट वीप और सी विल डाई। आइदर ही इज मैड, या तो पागल है या वो पागलपन की एक्टिंग कर रहा है। नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर, ना तो उधार दो ना उधार लो। ठीक है। वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम, जल्दी चलो नहीं तो तुम उसको ओवरटेक नहीं कर पाओगे। तो ये अल्टरनेट चॉइस है। ठीक है। जैसे अपोजिट होता है। ठीक है। एडवर्स, ही इज स्लो बट ही इज श्योर। आई वॉज अनॉय स्टिल आई केpt क्वाइट। आई वुड कम ओनली आई इंगेज। ठीक है। ये टाइप्स है कंजक्शन। जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, उसका क्या मतलब है, ज्वाइंट अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। जैसे आई रीड द न्यूज़पेपर बिकॉज इट इंटरेस्टेड मी। ठीक है। क्योंकि बिकॉज इट इंटरेस्टेड मी डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज। आप न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको इंटरेस्ट है। ठीक है। कॉमन सम ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, ऑल्दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, व्हाइल। ये कॉमन सम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इन यूज, आफ्टर द शावर वॉज ओवर द सन सोन आउट अगेन। ठीक है। जैसे शावर मीन्स जब बरसात खत्म हो गई थी तो सूर्य वापस शाइन करने लगा था। ठीक है। a book although there is nothing in it। ठीक है। he ran away because he was afraid। वह चला गया था क्योंकि वो अफ्रेड था। आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। पहले मेरे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो फिर आगे प्रोसीड करना। टेक हीड और इट बी टू लेट। ठीक है। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तुम पास हो जाओगे अगर तुम अच्छे से वर्क हार्ड करोगे तो। ठीक है। ही फिनिश फर्स्ट, वो पहला, उसने पहला पोजीशन प्राप्त किया, लेकिन उसने स्टार्ट लेट से किया था। ठीक है। ही विल नॉट पे अनलेस ही इज कंपेल्ड। ठीक है। ये कंजक्शन होते हैं दो वर्ड्स को मिलाने वाले। ठीक है। इसके अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आप लोगों को बोलने का मौका दूंगा। ठीक है। आप पूछ लीजिए। यस, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप पूछ लीजिए। अब देखिए, कंजक्शन आप लोगों को समझ में आ गया। कंजक्शन बहुत इजी है। दो सेंटेंस को दो सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है। उससे क्या होता है, थोड़ा सा जो सेंटेंस है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट दिखता है, थोड़ा और ज्यादा आपको शॉर्टकट में यानी अपने को कॉम्पैक्ट और थोड़ा मीनिंगफुल और ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगता है। ठीक है। जैसे बोरिंग इंग्लिश से ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे है। अगर आप कंजक्शंस प्रीपोजिशन अच्छे से सीख जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी इंग्लिश में। ठीक है। मैक्सिमम लोग ये काम ये करते हैं कि वो बेसिक पे ध्यान नहीं देते। बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, बेसिक, ये बेसिक चीजें हैं, यहीं पे सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा मिस्टेक यही होती है लोगों से। तो कौन आना चाहेगा प्रैक्टिस में? बहुत ही इजी, 75 ओनली प्रैक्टिस के लिए मैंने सेट सेट तैयार किया है। कौन पहले आना चाहेगा, रेज योर हैंड।
कौन प्रैक्टिस के लिए पहले आना चाहेगा? यस। कोई नहीं करना चाहेगा प्रैक्टिस?